दोस्तों कल के एपिसोड में बहुत चीजें ऐसी थी ना जो कि साफ साफ समझ आ रही थी कि क्यों हो रही है। आपने देखा हो ना। हम बात करते हैं जो कल का टास्क था ना, जो कि मैं मानता हूं कि मेकर्स ने बहुत लगाए होते हैं पैसे, बहुत मेहनत की गई होती क्रिएटिव टीम के द्वारा। ये सेटअप पूरा तैयार किया गया होता है टास्क में। लेकिन ना ये टास्क अगर नहीं चल पाता, जल्दी खत्म हो जाता है तो लगता है। लेकिन एक इसके दूसरा पहलू ये भी है कि मेकर्स को ये भी अच्छा लगता है कि टास्क के दौरान कितनी ज्यादा कहासुनी, लड़ाई, धक्का मुक्की हो, ये और ज्यादा कंटेंट क्रिएट हो, तो ये भी मेकर्स ही चाहते हैं। तो ये मेकर्स का तो काम दोनों ही तरफ से हो जाता है। लेकिन ये कोई वो शो नहीं है ना कि आप जब कह रहे हैं हम देखना चाहते हैं ये करणवीर की 4-5 घंटे कितना होगा, क्योंकि चुम थी वहां पे, तो इसलिए करणवीर देखना चाहता था कि 4-5 घंटे और दिग्विजय की कैसे गेम होता है। अबे यार ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा माइंड गेम भी होता है। 4-5 घंटे से घूमते घूमते रहो। या अविनाश तो अलग ही जोन में है, अविनाश की तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन रजत दलाल की मैंने जितने भी उसमें देखा है कि रजत दलाल की गेम, मेरे को नहीं लगता कि इस टास्क में रजत दलाल ने कुछ गलत किया था, क्योंकि इस टास्क में बिल्कुल वो जैसे कि होता है ना कि वो अपनी स्पीड को उसने तेज कर दिया, जिसकी वजह से जो श्रुतिका पहले गिरी, फिर चुम गिरी, फिर अविनाश गिरा, तो इसकी वजह से हुआ। लेकिन ना इस टास्क में कुछ ऐसा भी नहीं डिटेल्स में थी चिट्ठी के दौरान, या फिर जो कि आता है ना रूल्स की पहले राउंड में एक ही गिर सकते, मतलब गिरने पे एक ही बाहर हो सकता है, ऐसा एक एक करके हर 3 राउंड में बाहर होंगे और जो गिर जाएगा वो संचालक। तो बहुत चीजें मेकर्स ने भी छुपा के रखी इन कंटेस्टेंट से, और इन कंटेस्टेंट को जो नहीं पता था ये चल पड़े और उसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन जो मेरा है ओपिनियन कि इस टास्क के दौरान जो ये टास्क था, इस टास्क में रजत दलाल की गलती कुछ नहीं थी। उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। वो यार बंदा अकेला है ना, जो भी वहां पे है सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रजत दलाल नहीं है, लेकिन रजत दलाल क्यों रखे सबको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में। तो वही चीजें होती है, इसलिए अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना इस गेम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ना कि दूसरों के लिए। ये साफ साफ देखा जा सकता है अविनाश के जो अभी हो रहा है मूड चेंज। पता क्या हो रहा है अविनाश के साथ? अविनाश के साथ पहले कैरेक्टर, अब ऐसा लग रहा है ना जो कि बातें जैसे रजत बोलता था, सभी बोलते थे कि करण भी बोलता था कि अविनाश कैरेक्टर में था, तो ये कैरेक्टर ही दिखा हमें, क्योंकि पहले कुछ एपिसोड में उसका अलग कैरेक्टर, विवियन के साथ आके कुछ अलग कैरेक्टर। अब जो पिछला वीकेंड के बाद जब करणवीर मेहरा की जो इतनी तारीफ करी फराह खान ने, तो उसके बाद उसका अलग कैरेक्टर निकल के सामने आ रहा है लगातार। वो यार मानता हूं, लेकिन ना ऐसा नहीं होता। जो भी टास्क होता है, जितने भी टाइम गॉड बने हैं, उसका कोई ना कोई होता ही है ना। जैसे उस पिछले टाइम गॉड में जब ईशा बनी थी तो शिल्पा जी ने कर दिया, तो ऐसा नहीं खैरात वैरात नहीं होता। यहाँ पे बिग बॉस का गेम ही कुछ ऐसा है, रियलिटी शो इसलिए तो कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम गॉड बनाया गया है तो आपको ये नहीं मत कहो कि खैरात में आपको सपोर्ट ही मिला है ना किसी न किसी तरह का। रजत ने आपको सपोर्ट भी किया है, वरना रजत तो चाहे तो आपका गिरा सकता था। तो वही चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी। देखो अविनाश का भी अब प्लॉट खत्म होता जा रहा है। अविनाश लेकिन ये समझ गया है कि विवियन के साथ रहूंगा तो पहले स्थान पे नहीं दूसरे स्थान पे रहूंगा। लेकिन अभी भी वो दूसरे स्थान पे, अब करण के साथ वो अपनी गेम सोच रहा है। करण, उसको पता लग गया वीकेंड के वार के बाद कि करण के साथ गेम अब उसकी गेम अच्छी हो रही है, तो इसके लिए, तो इसलिए ना विवियन भी के साथ थोड़ा बहुत ना अविनाश मेरे को लग रहा है गलत सा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विवियन कुछ कहता नहीं है, कुछ अपना मतलब वो शांत बंदा रहता है। लेकिन अविनाश ने बिल्कुल अच्छी तरह से एक नॉमिनेशन करके कर भी दिया, वो भी मेरे को फालतू चीज लगी। उसके बाद भी अब हर दिन कुछ ना कुछ, हर टाइम कुछ ना कुछ नजर ही आ रहा है अविनाश का कि चुम को बना दो, चुम को बना दो। और चुम एक अलग ही कैरेक्टर है, चुम के बारे में हम ये बता रहे हैं। और चुम इतना करती दिया, और अच्छा कंटेस्टेंट भी, अच्छी कंटेस्टेंट भी है। लेकिन जो वीकेंड का वार गया ना पिछला, उससे ना चुम को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट मिला है। उसको लगा है जिसके साथ मैं उठती बैठती हूँ, यानी करणवीर के साथ, तो करणवीर की इतनी तारीफ हो रही है, करणवीर की गेम स्ट्रांग बता रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा और भी ऊपर हुआ है। वरना आज के टास्क में देखो चुम भी कहीं नहीं रुकी, उसने भी पानी फेंका, उसके बाद बहुत चढ़ती और बहुत ज्यादा लोगों का वो मजाक भी बनाती है। ये नहीं चुम सिर्फ आपको सीधी नजर आ रही है, चुम ऐसा कुछ नहीं है। वो भी प्लेयर है, वो भी गेम खेलती है, उसको पता है करण के साथ मुझे कहां तक पहुंचना है। वरना आप देखो ना, जब भी करण और चुम का के कुछ लिंकअप या कुछ ऐसा कनेक्ट किया जाता है ना, चुम कुछ उसमें रिएक्ट नहीं करती, वो मना भी नहीं करती, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है कुछ, और वो उठ के चली जाती है, क्योंकि उसको पता है ये एंगल या फिर ये कुछ कनेक्ट किया गया है, तो इससे मेरी गेम स्ट्रांग होगी और इसकी वजह से ही मैं आगे तक पहुंच पाऊंगी। तो चुम भी एक स्ट्रांग खिलाड़ी है, और वो भी बहुत तरीके से गेम खेल रही है। गेम तो सभी खेल रहे हैं, लेकिन सभी एक
मुद्दा आ जाता है रजत दलाल के ऊपर। यार आपको क्या मतलब है दिग्विजय का मेरे को सबसे बड़ा लगता है ना, या फिर श्रुतिका को, आप किसी को भी नॉर्मल इंसान को भी गुंडा 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 बोलोगे तो वो भी एग्रेशन में आएगा ही, और वो फिर भी रजत दलाल है तो वो एग्रेशन उसका दिखेगा ही दिखेगा। तो ये मेरे को नजर आया। और इस टास्क की जो सबसे मेन विलन ही कह लो, या फिर लाइमलाइट आने के लिए, या फिर लाइमलाइट में रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो चाहत पांडे का नजर आया। चाहत पांडे का क्या मतलब बनता था कि आके रजत का बॉल तुम गिरा दो, वो तो ना टास्क में थी ना कुछ, लेकिन उसको लाइमलाइट में आना था, क्योंकि अभी जो नॉमिनेशन में है ना सदस्य, उसमें चाहत पांडे भी है। चाहत को इस बार लग रहा है कि मेरा ही पत्ता ना कट जाए, तो इसी वजह से चाहत का भी ना अब दिमाग सा हो रखा है। क्योंकि हमने कई एपिसोड में जो बिग बॉस और मेकर्स ने भी दिखाया है कि रजत हमेशा चाहत पांडे के साथ रहता था। जब भी चाहत पांडे को कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता था या फिर कुछ भी उसको जरूरत रहती थी, तो रजत हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा है। लेकिन ये कल का जो मूव था ना चाहत का, ये सच में बेकार लग रहा है। और चाहत अब बिल्कुल प्लॉट खोती हुई नजर आ रही है, कुछ भी घर में करती हुई नजर आ रही है, कहीं भी कोई भी मुद्दा वो जानबूझ के ढूंढते हुए नजर आ रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चाहत पांडे की भी गेम अब खत्म हो गई है। अब उसको भी कुछ प्लॉट, उसका भी कुछ बचा हुआ नहीं है। अविनाश का तो हो ही गया है, अविनाश भी पता नहीं हर कैरेक्टर, वो भैया ऑडियंस को सब पता लग रहा है कि कौन एक्टिंग कर रहा है कौन कुछ नहीं। आप करणवीर के साथ ऊपर भी बैठते हो बालकनी के साइड, उसके बाद वही बातें तुम आप विवियन को बताते हो, और ईशा को से आप विवियन की बुराई करते हो। तो आपके भी जो कैरेक्टर है, आपके भी जो पर्सनालिटी है ना, वो धीरे धीरे निकल के सबके सामने आ ही रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।